नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। विभाग खाली हाथ जैसे तैसे हुई 8वीं किस्त की व्यवस्था, लाडली बहना योजना से बड़ी सरकार की वित्तीय चुनौती। आपको बता दें, पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में लागू हुई लाडली बहना योजना के लिए बजट का अभाव बना हुआ है और इसकी वजह से वित्तीय चुनौती बढ़ी हुई है। दिसंबर 2023 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जनवरी में दी जाने वाली योजना की 8वीं किस्त की व्यवस्था जैसे तैसे हो पाई है। वित्त विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को किस्त की राशि 1596 करोड़ रुपए जारी कर दी है। 10 जनवरी को लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए के हिसाब से यह राशि अंतरित की जाएगी, लेकिन फरवरी की किस्त को लेकर विभाग अभी से चिंतित है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने वित्त विभाग से फरवरी की किस्त जारी करने के लिए बजट मांगा है। इधर वित्त विभाग पहले ही 38 से अधिक योजनाओं में बिना अनुमति के वित्तीय आहरण पर रोक लगा चुका है। लाडली बहना योजना की पहली किस्त मई 2023 में जारी की गई थी। तब से अब तक 8 किस्त जारी की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश में योजना की शुरुआत में 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहना थीं। इनमें कुछ की मृत्यु होने या 60 साल से अधिक होने के कारण हितग्राहियों की संख्या कुछ घटकर 1 करोड़ 30 लाख हो गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह से धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। इसमें 6वीं किस्त में लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपये अंतरित किए गए थे। इसके बाद से इतनी ही राशि दी जा रही है। नई लाडली बहनों को जोड़ने पर रोक। नई लाडली बहनों को जोड़ने पर रोक चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा में कहा था कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो बहनें आवेदन करने में चूक गईं, उनके लिए भाजपा सरकार बनने के बाद तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके तहत 21 से 23 वर्ष की छूटी हुई लाडली बहनें या फिर जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है या जिनकी उम्र 24 से 60 के बीच है, उन्हें शामिल किया जाएगा। यह अभियान चुनाव के बाद चलाया जाना था। फिलहाल योजना में नई लाडली बहनों को जोड़ने पर रोक बरकरार है। लोकसभा चुनाव का ऐलान फरवरी अंत में हो सकता है। आपको बता दें, देश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग मिशन मोड में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनाव की घोषणा फरवरी अंत में हो सकती है और इसे अप्रैल में चुनाव शुरू हो सकते हैं। 2019 में चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी। तब देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरण में मतदान हुए थे। 2024 की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार सहित कई राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक 11-12 जनवरी को रखी है। 2 दिनों की इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा के साथ संभावित तारीखों पर चर्चा होगी। किसी भी अफसर ने बदतमीजी की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें, लगातार हो रही प्रशासनिक सर्जरी के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को रीवा में सीनियर और मैदानी अफसरों को साफ कर दिया कि अब किसी भी अधिकारी ने जनता या भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही वह बड़ा अफसर क्यों ना हो। अब मध्य प्रदेश में जनता व गरीबों की सरकार है। यादव ने यह भी जोड़ा कि बल्लभ भवन से नहीं, अब सरकार को संभाग और जिलों तक लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री रीवा में संभागीय बैठक व जनाभार रैली में शामिल हुए। पहली बार रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा, गांव और गली तक सरकार विकास योजनाओं को लेकर जाएगी। पिछली सरकार की सभी जनहितैषी योजनाएं जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम और कीर्तिमान बनाएंगे। भाजपा के लिए 4 ही जातियां किसान, महिला, युवा और गरीब हैं, जिनका उत्थान करना लक्ष्य है। प्रदेश में उद्योग धंधे, विशेषकर माइनिंग से जुड़े उद्योगों को जिले में विशेष सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले। प्रदेश में माइनिंग के संसाधन प्रचुर मात्रा में है। डॉक्टर यादव ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान तो है ही, सनातन संस्कृति और पुरखों के बनाए गए सर्वोच्च मानकों को आगे रखकर विकास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने 350 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और डिजिटल लोकार्पण किया। यात्रा में स्वागत भी हुआ। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने इस मौके पर कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाने की मांग रखी, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वीकार कर लिया।
सितंबर तक बरगी का पानी सतना में पहुंच जाएगा। संभागीय बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बरगी टनल प्रोजेक्ट में आ रही कठिनाइयों को दूर करके सितंबर तक नर्मदा का पानी सतना तक पहुंच जाएगा। इससे सतना जिले की तस्वीर बदल जाएगी। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम तेजी से पूरा कराएंगे। सीधी सिंगरौली हाईवे का निर्माण पूरा करने के लिए समन्वय बिठाएंगे। रीवा एयरपोर्ट का फरवरी के अंत तक लोकार्पण होगा। बैठक में रीवा संभाग के स्थानीय नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी। ग्वालियर में पारा 7.9 डिग्री पहुंचा। कोहरे ने भी सताया। आपको बता दें, प्रदेश में नए साल के आते ही शुरू हुआ ठंड का कहर जारी है। शुक्रवार को भी दिन का तापमान कई जिलों में सामान्य से कम दर्ज किया गया। गुरुवार को रात का तापमान ज्यादा नहीं गिरा था, लेकिन शुक्रवार सुबह ग्वालियर में पारा 7.9 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में ग्वालियर के बाद दतिया सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम पारा 10.9 डिग्री दर्ज हुआ। राजधानी भोपाल में शुक्रवार की सुबह भी भोपाल में कोहरा छाया रहा। दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। नहीं रुकेगी बारिश। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके ठंड के बीच अगले 24 घंटे में कई स्थानों पर हल्की बारिश के असर हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि जबलपुर, रीवा, शहडोल और भोपाल संभाग में आने वाले जिलों के अलावा बैतूल, दमोह, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, नर्मदापुरम में हल्की बारिश की संभावना है। भोपाल सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। आशीष सिंह को इंदौर भेजा। कौशलेंद्र विक्रम भोपाल के कलेक्टर बनाए गए। आपको बता दें, राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक उलटफेर में भोपाल और इंदौर के कलेक्टर बदल दिए। शुक्रवार को रीवा कमिश्नर सहित 7 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को इंदौर का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं इंदौर कलेक्टर T इलैयाराजा को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। लगभग 3.25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के कारण रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी को हटाकर मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। सुचारी के स्थान पर गोपाल चंद्र डाड को रीवा कमिश्नर बनाया गया है। शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार भी डाड के पास ही रहेगा। इसी तरह मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के MD कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल कलेक्टर बनाया गया है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक 6 कलेक्टर बदले जा चुके हैं। 6 जनवरी के बाद अब चुनाव आयोग की अनुमति से ही कलेक्टर बदले जा सकेंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने 10 दिन शेष। भागम भाग में फंसे लोग। आपको बता दें, 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के 2 और 4 पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने काम चुनौती बन रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद अब परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों को पहले 15 दिसंबर की तारीख दी थी, जिसे 1 माह बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया। इसके चलते भोपाल सहित प्रदेश के वाहन डीलरों के शोरूम पर ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन करने वाले वाहन मालिक अपने अपने वाहनों में HSRP लगवा रहे हैं। इतना ही नहीं, वाहन मालिक SIAM की लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन खोलकर और उसे भरकर आवेदन कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो रही है, इससे आवेदन पेंडिंग हो रहे हैं। वाहन मालिकों को जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय नहीं मिल रहा है। वहीं कई लोग शोरूम पर भी पहुंच रहे हैं। उनके वाहनों का पंजीयन की तिथि यदि निकल चुकी है तो उन्हें पंजीयन कराने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पंजीयन कराने से पहले संबंधित वाहन का बीमा जरूरी होता है। ऐसे में कई लोग पुराने वाहनों का पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। अंतिम तिथि में 10 दिन शेष। नए वर्ष के जनवरी माह के 5 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में 10 दिन शेष बचे हैं। वहीं HSRP लगवाने की वाले वाहन मालिक अपनी काफ़ी संख्या में बचे हैं। शहर की सड़कों पर कई ऐसे वाहन दौड़ रहे हैं जो 15 वर्ष व इससे अधिक पुराने हैं। लोगों ने 15 वर्ष होने के बाद 5 वर्ष को समयावधि का पंजीयन नहीं कराया है। ऐसे लोगों को नंबर प्लेट लगवाने से पहले पंजीयन